सो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री की वन ऑफ द ओजी फर्म ब्लूबेरी फंडेड के बारे में। अगर आपको नहीं पता ब्लूबेरी फंडेड क्या है, सो ब्लूबेरी फंडेड एक ब्रोकर बैक फर्म है। इसका मतलब इनका खुद का ब्रोकर है। मैंने भी इनका अकाउंट खरीदा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है इनका गोल्ड में स्प्रेड। इनका गोल्ड में स्प्रेड बहुत कम है। एक्चुअली बात क्या थी कि मैं ब्लू गार्डियन और बाकी फर्म्स के अकाउंट ट्रेड करता था, और वहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत मुझे आती थी, वो थी स्प्रेड की। स्प्रेड की वजह से एक तो मेरे स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते थे, या तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाते थे, या कभी कभी तो स्प्रेड की वजह से मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में चली जाती थी। और इसी वजह से मुझे एक फर्म चाहिए थी जिसमें स्प्रेड कम हो, और मुझे मिल गई ब्लूबेरी फंडेड। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो भी बना लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इस फर्म के मॉडल्स रहने वाले हैं, क्या क्या इसके रूल्स रहने वाले हैं। मैं अपना खुद का डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा क्या ये अकाउंट आपको लेने भी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम करने वाले 5 टू स्टेप 10 के अकाउंट्स का गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, इसकी प्रोसेस में वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ, तो वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लेना। तो चलो देखते हैं फर्म कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट के होम पेज पे मेंशन करके रखा है ये एक ब्रोकर बैक्ड फर्म है, जो इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता है। तो चलो देखते हैं इनके मॉडल्स कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे हमें 3 मॉडल्स मिलते हैं, एवोल्यूशन मॉडल, इंस्टेंट मॉडल एंड सिंथेटिक मॉडल। और सिंथेटिक मॉडल के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे एवोल्यूशन एंड इंस्टेंट मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले इंस्टेंट मॉडल को जल्दी से खत्म कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस करके रखा है। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे जो अच्छी लगी, यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर दोनों ही इवोल्यूशन मॉडल में नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें 2 इवोल्यूशन मॉडल मिलते हैं, इंस्टेंट इलाइट एंड इंस्टेंट लाइट, और दोनों में हमें कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट मॉडल में। अगर आप किसी भी फर्म का इंस्टेंट मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कंसिस्टेंसी रूल, जिस वजह से अकाउंट में से पे आउट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे वो नहीं है। अब बात करते हैं इंस्टेंट इलाइट के बारे में, तो यहाँ पे 10% का मैक्स ड्रॉडाउन है, और 1.5% आप पर ट्रेड मैक्स रिस्क कर सकते हो। इसे छोड़ के यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, ना डेली ड्रॉडाउन है, ना कोई प्रॉफिट टारगेट है, ना ऑफकोर्स कोई कंसिस्टेंसी रूल है। वही सेम बात अगर की जाए इंस्टेंट इलाइट में, तो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन 4% का है, और डेली ड्रॉडाउन 2% का है, और उसे छोड़ के यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट टारगेट या कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन मॉडल के बारे में, जो मैंने खुद ने भी परचेज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन में यहाँ पे 3 अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, 1 स्टेप, प्राइम 2 स्टेप एंड 2 स्टेप। अगर 1 स्टेप की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्स 6% का ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन 4% का, और प्रॉफिट टारगेट 10% का है। हाँ, इंडस्ट्री में अगर कंपेयर किया जाए तो 1 स्टेप के हिसाब से यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन 8% का होना चाहिए था, बट एक 1 स्टेप अकाउंट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और मैक्स रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे 1.5% की है, जो फंडेड में है। तो फंडेड में आप 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, बट आप इवोल्यूशन में 1.5% से ज़्यादा रिस्क कर सकते हो। अगर प्रॉफिट स्प्लिट की बात की जाए तो 80% का प्रॉफिट स्प्लिट हमें मिलता है। फिर बात करते हैं इनके 2 स्टेप अकाउंट के बारे में, जहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन 10% का है, डेली 5% का है, और प्रॉफिट टारगेट 10 और 5। और इंडस्ट्री में बहुत से लोग कंप्लीट कर रहे थे कि जो स्टैंडर्ड है वो तो 8% का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए फेज 1 में। इसी वजह से उन्होंने लाया है अपना प्राइम 2 स्टेप अकाउंट, जहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्स ड्रॉडाउन तो 10% का ही है, और डेली ड्रॉडाउन इन्होंने 1% से कम कर दिया, बट प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे इन्होंने 2% से कम कर दिया फेज 1 में, और 1% से बढ़ा दिया फेज 2 में, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है। और टेक्निकली ये अकाउंट महंगा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैक्स रिस्क पर ट्रेड नहीं है, फिर भी ये अकाउंट कंपेटिवली आपको सस्ता मिल रहा है। अब बात करते हैं प्राइजेस के बारे में, तो आप प्राइजेस दे सकते हो। अगर हम यहाँ पे 5K का अकाउंट लेने चाहे तो यहाँ पे ये अकाउंट आपको $40 तक का मिलेगा। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ ये अकाउंट आपको और भी सस्ता मिल सकता है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, और बस आपको यहाँ पे कूपन कोड में डालना है कोल्ले FX। जैसे आप कोल्ले FX कोड यहाँ पे डालते हो, आपको मिल जाएगा 30% ऑफ, और जो अकाउंट आपको $40 का मिल रहा था वो सिर्फ आपको $28 का मिल जाएगा। अगर आप इस कोड से अकाउंट लेते हो तो आपको सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगा। आपको बस @कोल्ले FX टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलो अब इस फर्म के रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्राइम चैलेंज के रूल्स के बारे में। प्राइम्स 2 स्टेप के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़े रूल्स चेंज लाए हुए हैं। बट रूल्स चेंज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या बेसिक रूल्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिटेबल डे काउंट कराना है तो 0.5% का प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10K का अकाउंट है और आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने हैं, तो डेज काउंट कराने के लिए आपको $50 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, फिर वो आपका डे काउंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्राइम में कोई भी लॉट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप आपकी मर्जी से लॉट साइज चूज कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए। अब सबसे बड़ी बात, फर्म में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि फर्म में जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और कुछ कुछ रूल्स ऐसे भी थे जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्रीच हो रहे थे। तो फर्म ने ट्रेडर्स की बात सुनी और फर्म ने ये रूल्स निकाल दिए हैं, जैसे गैम्बलिंग एंड वन साइडेड बेट्स, ये रूल फर्म ने यहाँ से निकाल दिया है। ग्रिड ट्रेडिंग एंड ऑल इन वन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के रूल्स जो थे फर्म में पहले थे, जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट ब्रीच हो रहे थे और इसी वजह से फर्म्स के रिव्यूज भी गिर रहे थे। और इस बात को फर्म ने कंसीडर किया और फर्म्स ने ये रूल्स निकाल दिए। अब जो फर्म्स ने रूल्स रखे हैं वो है लेटेंसी आर्बिट्रेज, ये ऐसा रूल है जो आप ब्रिज कर भी नहीं सकते, ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड में जाता है। हेजिंग, हेजिंग विद एक्सटर्नल अकाउंट, ये तो कोई भी फर्म ऑफर नहीं करती। हेजिंग एक्सटर्नल अकाउंट मतलब एक अकाउंट में आपने बाय ले लिया, एक अकाउंट में सेल ले लिया और वहां से प्रॉफिट कर लिया, ये आप नहीं कर सकते। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब मिनटों के अंदर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, वो भी आप नहीं कर सकते, वो कोई भी फर्म अलाउ नहीं करती। और टिक स्कैल्पिंग है, कुछ थोड़े बहुत रूल्स है जो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होते, बट जो इनके सबसे मेन रूल थे जिसकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो रहे थे वो इन्होंने अलाउ कर दिए हैं प्राइम अकाउंट में। तो चलो मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनका डैशबोर्ड रहने वाला है, जहाँ पे मेरे पास 25K का वन स्टेप अकाउंट है। तो चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले ये अकाउंट मैंने अभी अभी लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया था फ्राइडे के दिन। फ्राइडे का दिन मेरे लिए वैसे भी कुछ खास जाता नहीं है, बट मुझे चेक करना था कि गोल्ड में जो स्प्रेड प्रॉमिस करते वो इतना कम है। और हाँ, यहाँ पे जो गोल्ड में स्प्रेड था वो मुझे लिटरली बहुत कम लगा। बाकी लॉसेस तो मैंने अपने ऑफकोर्स ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से हो गए। तो डैशबोर्ड मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल लगा। ऑफकोर्स कुछ फर्म के इससे भी अच्छे डैशबोर्ड है, जैसे ब्लू गार्डन का डैशबोर्ड, वो भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन है ब्लू गार्डन के डैशबोर्ड के कंपेयर में। और हाँ, यहाँ पे अगर बात की जाए तो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाया जाता है। और जो इनके फर्म की खासियत है वो है न्यूज़ फीड। न्यूज़ देखने के लिए आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ यहाँ पे इनके डैशबोर्ड में ही देखने को मिल जाते थे। अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जो डैशबोर्ड ओपन करके रखते तो आप न्यूज़ यही देख सकते हो। अब बात करते हैं गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी ब्लूबेरी की, वहाँ से आपको अकाउंट साइन अप करना है। और अकाउंट साइन अप करने के बाद जिस भी अकाउंट नेम से आपने साइन अप किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है और उसके साथ साथ आपको टाइप करना है कोल्ले एफएक्स। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर देते हो तो एक वीक के अंदर ही अंदर मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा और वो गिव अवे की अनाउंसमेंट मैं डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप विनर हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये अकाउंट आपको लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट जो मेरा था वो था इनका गोल्ड में स्प्रेड। बहुत ही अच्छा गोल्ड में स्प्रेड है। अगर अकाउंट की प्राइजेस की बात की जाए तो अकाउंट के प्राइजेस भी आपको बहुत चीप मिल जाएगा अगर आप कोल्ले एफएक्स कोड को यूज़ करते हो। और साथ ही साथ एक बहुत पुरानी फर्म है तो उसके साथ एक ट्रस्ट भी आ जाता है। और आपको कोई भी दिक्कत आई तो मैं हूँ ही, मैं आपके लिए ओपनली स्टैंड लूंगा। मैं वैसे भी आपके लिए स्टैंड लेता हूँ, मैंने एनवाइस के साथ भी आपके लिए स्टैंड लिया था और यहाँ पे भी मैं आपके लिए स्टैंड जरूर लूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय।